हेलो राधे। तो आज हम देखने वाले हैं मैटर एंड इट्स स्टेट्स। ये साइंस वाला चैप्टर बेहद ही इंटरेस्टिंग और उतना ही यूज़फुल। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले राधे, हम अपने इर्द गिर्द, हम अपने आसपास क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कितने सारे सॉलिड लिक्विड गैस वाले चीज़ें देखते हैं ना। जैसे पेन है, पेंसिल है, बुक है, अपन खाने वाली चीज़ें देखते हैं, गाड़ी देखते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें जो देखते हैं हम लोग, उसमें अगर इन चीज़ों को हम क्लासिफाई करेंगे तो कुछ हमें सॉलिड नज़र आते हैं, कुछ लिक्विड नज़र आते हैं, कुछ गैस नज़र आते हैं। तो इन सब को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है राधे, पता है? मैटर। इन सब को क्या कहा जाता है? मैटर। यानी आपकी नज़र में जो कुछ भी आता है वो सारा का सारा क्या है? मैटर। आपकी किताबें, आपके खिलौने, आप जो खाते पीते हैं, आप जिधर बैठते हैं, आपका सोफ़ा, आपका कॉट, ये सारी चीज़ें क्या है? मैटर। और उसको अगर वैज्ञानिक यानी साइंस की भाषा में अगर हमें उसे डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे? मैटर क्या होता है राधे? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। इसको मैं लिखता हूँ राधे कुछ इस तरह से, स्पेलिंग की तरफ ध्यान दो। एनीथिंग which occupies space and has weight or mass, to be precise mass, and has mass, is called as matter। जिस भी चीज़ को रखने के लिए जगह लगने वाली है और जिस भी चीज़ को कुछ वजन है, वो सारा का सारा क्या है? मैटर है। समझ गया राधे? इसको हमने कुछ इस तरह से इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड एज मैटर। तो राधे, इतना तो क्लियर हो गया, जो भी तुम्हारी नज़र में है और जो भी तुम्हें दिख रहा है ये सारा का सारा क्या है? मैटर है। तो मैटर को फॉर एग्जांपल एक वुडन ब्लॉक लेते हैं हम लोग। ये मान लो कि वुडन का ब्लॉक है। इसे अगर हम कट करते जाएंगे राधे, इसे अगर हम छोटा 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 इस तरह से एक कट किए और कट किए और कट किए और कट किए, ऐसे कट किए, मान लो इधर से कट करके ये आधा इधर ले लिए और फिर ऐसा छोटा 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 कट करते हुए जब जाएंगे तब हमें लास्ट में एक छोटा सा उसका कण मिलेगा। एक छोटा सा कण मिलेगा। क्या महसूस कर रहे हो? इस सर्कल में मैंने एक कण बनाया है, देखो, ऐसा छोटा सा कण मिलेगा। तो उस कण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्टिकल। उस कण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्टिकल। और विज्ञान की भाषा में, साइंस की भाषा में, ऐसे छोटा सा जो घटक रहता है जिससे बड़ा सा जो भी मैटर है बनता है। यानी मान लो कि कोई लकड़ी के टुकड़े को हमने काटते गए काटते गए काटते गए, एकदम बारीक काटते गए, तो छोटू सा जो कण मिलेगा ना, उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। हमने एक नई चीज़ सीखी है राधे। क्या? मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल यानी एक छोटा सा घटक किसी भी मैटर का, कोई भी मैटर हो या सॉलिड लिक्विड गैस, उसका छोटा सा जो अंश होता है, उसका सबसे छोटा पार्ट जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं राधे? मॉलिक्यूल। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका क्या रोल रहता है? हम लोग जो देखते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, ये सारी क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर है। चलो देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर देखने से पहले हम एक डेफिनेशन देखेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम यानी क्या? मराठी में हम इसे कहते हैं आकारमान। वॉल्यूम यानी क्या? आकारमान। यानी कोई भी मैटर या कोई भी चीज़ रखने के लिए जगह कितनी लगने वाली है, उसे रखने के लिए जगह कितनी लगने वाली है, वो होता है उसका वॉल्यूम। वो होता है उसका वॉल्यूम। तो राधे, अगर मैं ये मोबाइल ले लूँ, इसे मैं अपने पॉकेट में रखूँ या किसी डब्बे में रखूँ या फिर किसी गद्दे के नीचे रखूँ, किधर भी रखूँ, तो इसे जो लगने वाली जगह है इतनी ही जगह लगेगी।
या मैं अगर मेरे पॉकेट में रखूँगा तो इसके लिए कुछ कम जगह लगने वाली है क्या पलंग पे रखने से? पलंग पे रखने के लिए मुझे जितनी जगह लगने वाली है उतनी ही जगह मैं किधर भी रखूँगा तो भी लगने वाली है। यानी इसका वॉल्यूम जो है वो कैसा है? फिक्स्ड है। इसका वॉल्यूम कैसा है? फिक्स्ड है। तो हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर देखे हैं। कौन से स्टेट्स देखे हैं राधे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स हैं। तो अगर हम इसके वॉल्यूम के बारे में देखेंगे तो सॉलिड यानी मोबाइल क्या था अभी हमने जो देखा था, ये मोबाइल, इसका वॉल्यूम कैसा है राधे? सेम है। किधर भी जाओ इसका वॉल्यूम कैसा है? सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम और इसका शेप। तो सॉलिड को अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है इट हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम, उसको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। तो मैं इसे इस वॉल्यूम की जगह पे क्या कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ। कुछ इस तरह से हम लोग टेबल बना रहे हैं राधे, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सॉलिड को एक डेफिनाइट वॉल्यूम है तो मैं इधर टिक कर सकता हूं ऐसे। अब शेप के बारे में हमें लिक्विड से अगर शुरुआत करेंगे तो सॉलिड का जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने एक ग्लास दूध लिया है, ठीक है, एक छोटा सा ग्लास दूध लिया है। तो वो दूध जब मैं इस किसी ग्लास में डालता हूँ तो वो दूध कैसा शेप लेता है? उस ग्लास का शेप लेता है। उसी दूध को अगर मैं दूसरे वाटी में लेता हूँ छोटे से, तो वो दूध कैसे शेप का हो जाएगा? मैं कर लूँ वो बॉक्स में टिक आता है मुझे। हाँ, तो जो लिक्विड होता है, लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में लेते हैं तो लिक्विड क्या है? उस कंटेनर का शेप लेता है। यानी लिक्विड को कोई भी शेप, पर्टिकुलर शेप नहीं रहता है। तो मैं इस शेप को कट कर देता हूँ, क्योंकि लिक्विड को इधर है लिक्विड, इधर है शेप, लिक्विड को कोई भी शेप नहीं है। वेराज सॉलिड देखो, इसका ये शेप है, ये शेप बदलता है क्या? मैं किसी भी जगह पे रखूँ, पॉकेट में रखूँ, पलंग पे रखूँ, खिड़की में रखूँ या डब्बे में रखूँ, इस मोबाइल का शेप बदलने वाला है या फिर इस पेन का शेप बदलने वाला है? नहीं। तो सॉलिड को क्या है? एक डेफिनाइट वॉल्यूम है और डेफिनाइट शेप है। लिक्विड को शेप है क्या राधे? शेप लिक्विड को नहीं है, लेकिन वॉल्यूम है क्या? वॉल्यूम। अभी देखो 1 लीटर दूध तुम किधर भी रखो, उसको जितना आकारमान, उसको जितनी जगह लगने वाली है उतनी ही जगह लगने वाली है। कि या मैंने मान लो वाटी में रखा तो उसके लिए कम जगह लगने वाली है, या बकेट में रखूंगा तो उसके लिए ज़्यादा लगने वाली है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। यानी लिक्विड को एक डेफिनाइट वॉल्यूम है लेकिन शेप नहीं। और सॉलिड को क्या है? वॉल्यूम भी है और शेप भी है। लेकिन गैस का इसके उल्टा है, गैस को ना शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपने इतनी सी गैस ली और किसी क्लोज्ड कंटेनर में, इतने कंटेनर में रखोगे तो वो इतनी जगह भी ऑक्युपाई करेगा, और मान लो इतना बड़ा कंटेनर लिया तो उतने बड़े कंटेनर में भी गैस फैल जाएगी, क्योंकि गैस फैलती है। इसीलिए गैस को कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है और डेफिनेट शेप नहीं है। अभी ये जो इस तरह का इसका प्रकृति है इन तीनों की, ये ऐसे क्यों होता है? जैसा कि हमने अभी भी देखा है कि लकड़ी के टुकड़े को हमने काट के जो छोटा सा कण मिला, जो छोटा सा पार्टिकल मिला, उसे हमने क्या कहा? उस कण को अंग्रेजी में पार्टिकल कहा, और विज्ञान की भाषा में हम उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। उसे क्या कहते हैं राधे? हाँ, तो ये जो मॉलिक्यूल है कितने क्लोजली एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसके आधार पर वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, ये तय होता है। मान लो 3 मॉलिक्यूल को हम कंसिडर करते हैं, M1, M2, M3। अगर ये बहुत ही ऐसे एकदम नज़दीक, राधे इधर आ, एकदम क्लोज रहते हैं, अगर ये 3 मॉलिक्यूल एक दूसरे से एकदम क्लोजली रहते तो वो क्या बनता है राधे? और ये मॉलिक्यूल्स मान लो थोड़े थोड़े दूर रहते हैं तो क्या बनता है? लिक्विड।
और बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं तो क्या बनता है? गैस। गैस। यानी ये जो मॉलिक्यूल रहते हैं ना उसमें का डिस्टेंस जो है वो डिसाइड करता है कि वो सॉलिड बनेगा, लिक्विड बनेगा या फिर गैस बनेगा। ओके, इस तरह से हमने देखे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर राधे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो राधे हमने तो देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये जो 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के, क्या ये स्टेट्स चेंज होते हैं एक दूसरे में? क्या ये स्टेट्स चेंज हो सकते हैं? चलो देखते हैं। अभी हमें पता है पानी को हम गर्म करते हैं तो उसकी क्या बनती है? वाफ, स्टीम बनती है। और पानी को अगर हम ठंडा करते हैं तो क्या बनता है? आइस। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट होने वाले हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होने वाले। हाँ, तो इधर हम 4 बेहद ही इंटरेस्टिंग टर्म्स सीखने वाले हैं राधे। कौन से 4 टर्म्स है? देखो, सबसे पहला होगा मेल्टिंग, उसके बाद में हम देखेंगे इवेपोरेशन, उसके बाद में क्या देखेंगे राधे? इवेपोरेशन। उसके बाद में हम क्या देखेंगे? कंडेंसेशन। क्या देखेंगे राधे? कंडेंसेशन। उसके बाद में क्या देखेंगे हम लोग? फ्रीजिंग। ओके, तो देख इधर क्या दिख रहा है? बर्फ के टुकड़े दिख रहे हैं क्या राधे? इधर जो बर्फ के टुकड़े हैं, अगर हम इसको देंगे हीट, इसको हम क्या करेंगे? अगर देंगे हीट तो ये बर्फ क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा, पानी में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेल्टिंग। फिर से इस पानी को अगर हम गर्म कर देंगे तो इसका क्या बनेगा? स्टीम। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। सेम वे में अगर इस स्टीम को हम करेंगे कूल, इसे अगर हम करेंगे कूल तो ये स्टीम क्या बन जाएगी? इस तरह से लिक्विड बन जाएगी। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। इसे हम क्या कहेंगे राधे? कंडेंसेशन। और लिक्विड को फिर से और ठंडा करेंगे तो हमें वापस क्या मिल जाएगा? बर्फ। बर्फ हमें किधर मिलता है? फ्रीज में मिलता है ना, इसीलिए रेफ्रिजरेटर में बर्फ मिलता है और फ्रिज में मिलता है, इसीलिए इसका प्रोसेस का भी नाम है फ्रीजिंग। इस प्रोसेस का नाम क्या है राधे? फ्रीजिंग। यानी सॉलिड से लिक्विड बनाना मेल्टिंग, लिक्विड से गैस बनाना इवेपोरेशन। मेल्टिंग यानी सॉलिड से लिक्विड बनाना, लिक्विड से गैस बनाना होता है इवेपोरेशन। और गैस को ठंडा करके लिक्विड पाना कहते हैं कंडेंसेशन। और लिक्विड को ठंडा करके बर्फ़ पाना, बर्फ़ को ऑब्टेन करना हो जाता है फ्रीजिंग। बस इस चैप्टर में इतने ही कॉन्सेप्ट है, बेहद ही इंटरेस्टिंग और आसान सा कॉन्सेप्ट, आसान सा चैप्टर है राधे। तो अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। ओके राधे, बाय बाय। Can I eat this?